जय हिंद साथियों भाई, कैसे हो सभी। आज से अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और एक नया टॉपिक है, उसका नाम क्या है भाई, संविधान। यानी अपने संविधान पढ़ने जा रहे हैं। एक नया सब्जेक्ट है भारत का संविधान, यानी भारत की राज्य व्यवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है भाई। संविधान क्या होता है, संविधान होता क्या बताइए भाई। कानूनी, हाँ आप ये भी कह सकते हो। देखो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम का एक तो होने चाहिए ना। मान लो कोई भी चीज है, अगर आपको मानना है, देखो भी अनुशासन नहीं होगा तो क्या व्यवस्था चलेगी क्या। आप मान लो जा रहे हो कोई रास्ते के अंदर जा रहे हो, आपसे मान लो कोई मजबूत या शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, आगे दो तीन बार पूछा और भाई क्या हाल है ना। अगर वो ऐसा करेगा, अगर कानून में ऐसा नहीं लिखा होगा कि आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो आप लोग न्यायालय वगैरह में नहीं जा सकते या फिर कहीं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, तो फिर तो आपको ऊपर अत्याचार ही होता रहेगा ना। तो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और जो कायदे बनाए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, हमें संविधान में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इसकी मैं बताता हूँ बेसिकली कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आपने कभी संविधान के बारे में पढ़ा नहीं है, इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ आपको भी संविधान में आता क्या क्या है। पहले तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा ना, हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान बना कैसे। एक नंबर पे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद में जब संविधान की निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, फिर अपने क्या पढ़ेंगे, अनुसूची। नाम पढ़े कभी अनुसूची का। अनुसूची के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, फिर अपने पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पहले तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, फिर अनुसूची पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़िए ना, आप लोग बहुत पढ़ाएंगे ना प्रस्तावना, याद रहेगा पूरी पढ़ाएंगे। उसके बाद में 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे भाग 1। भाग 1 में क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र ये सारा हम पढ़ने वाले हैं इसके। फिर अपने भाग 2 की बात करते हैं तो इसमें आती है नागरिकता। नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। फिर भाग अपने बात करते हैं 3 की। भाग अपने बात करते हैं 3 की। तो 3 में आपको बताइए फंडामेंटल राइट्स आते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, कभी पढ़े हैं क्या मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार है ना, आपने पढ़ा होगा। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण क्या होता है, सारा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। भाग 4 में क्या है भाई, आपने पढ़ा होगा एक नीति निर्देशक तत्व। हाँ बिल्कुल आयरलैंड से कर दिया ना, बहुत बार करवाया, 2 बार करवा दिया था। उसके बाद में यहाँ पर आता है भाग 5। उससे पहले भाग आता है 4 कैर। भाग आता है 4 क्या आता है, इसके अंदर क्या आती हैं, मूल कर्तव्य। क्या आती है भाई, मूल कर्तव्य आते हैं, मूल कर्तव्य। फिर आ जाता है भाग 5। भाग 5 के अंदर क्या जाता है, इसके अंदर अपने बात करते हैं तो संसद पढ़ लेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, ठीक है। लोक लेखा परीक्षक पढ़ेंगे, लोक लेखा परीक्षक पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा राष्ट्रपति का, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा उपराष्ट्रपति का, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा संसद का, आपने नाम सुना होगा पीएम यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और आपने नाम सुना होगा यहाँ पर, हाँ आपने यहाँ पर नाम सुना होगा किसका भाई, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यानी किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, किसकी बात करेंगे भाई, हाँ यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और न्यायपालिका की हम बात करेंगे। न्यायपालिका
उच्च न्यायालय की बात करते हैं हम, है ना, न्यायालय की बात करेंगे, यहाँ पर सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। यानी भाग 5 के अंदर ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख आयोग। प्रमुख आयोग देखिए आपने, आयोग जितने भी आयोग हैं सारे के सारे वो आयोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रमुख संविधान संशोधन, प्रश्न आते हैं ना यहाँ से, प्रमुख संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से प्रश्न आते हैं यहाँ पे। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, पहला कब हुआ था, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, ये सारा सारा। फिर आ जाता है यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपातकाल, आपातकाल के बारे में। और फिर पढ़ेंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के बारे में। यानी राजनीतिक पार्टी के बारे में बताऊंगा कि वर्तमान में कौन कौन सी पार्टियां हैं, किसी कितनी सीटें हैं, वो सारी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में आपको अधिनियम करवा दूंगा 1919 से लेकर 1947 तक वाला, है ना, ये सारे अधिनियम अपने पढ़ेंगे। इतनी चीजें हमें पढ़नी है पॉलिटिकल की। इनमें से आपने कौन सी पढ़ रखी है, नहीं बड़ी क्या आपको लगता है पढ़ाई हुआ है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं है। सुनो भाई, सबसे पहले संविधान में पढ़ना क्या है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, भी संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ था वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। फिर हमें देखना है अनुसूची, अनुसूची कितनी है, कौन सी अनुसूची में कौन सी बात की गई है, क्या कुछ इसके अंदर आता है, वो सारी चीजें हमें पढ़ेंगे। 3 नंबर पे आपने पढ़ना है प्रस्तावना। फिर अपना आता है भाग 1, जिससे हम पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। यानी हम किसी सीमा का नाम बदल सकते हैं, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर किसी का नाम बदलना है तो वो सारी चीजें कैसी होगी, क्या कुछ रहेगा, वो सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नागरिकता के बारे में हम पढ़ेंगे भाग 2 के अंदर। अगर टोटल पूछे तो अपने यहाँ पर बात कितनी है, सारे कितने भाग हैं, हाँ वर्तमान में 25 है, लेकिन अपने 22 और मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8 और मूल संविधान में भाग कितने थे, 22 कितनी है, 25 मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, कितने हैं, 477 लगे। समझ में आया क्यों है वो, इसका रीजन पता क्या है, जैसे हमने जोड़ दिया 21 क्या जोड़ दिया, 19A 19B 19C 19D 19E ऐसे जोड़ के ना जब तो सारी कितने में लगते हैं, वो 475 के आसपास चले जाती है ना, वो याद रखना है। और भाग 4 में हमें क्या पढ़ना है, नीति के पढ़नी है। और भाग 4 क्या कहता है, मूल कर्तव्य के बारे में, ठीक है। भाग 5 के अंदर संसद, मंत्रिमंडल, लोक लेखा परीक्षक, महा आपने पढ़ा होगा, महा उसके अंदर महाधिवक्ता, लोक लेखा परीक्षक हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, संसद, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे भाग 5 के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख आयोग, नीति अपने नीति आयोग पढ़ते हैं ना, मानवाधिकार आयोग हो गया, है ना, महिला आयोग हो गया, बहुत सारे आयोग है, निर्वाचन आयोग हो गया, सूचना आयोग होगा, वो सारे जितने भी आयोग हैं उन आयोग को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर पढ़ेंगे प्रमुख संविधान संशोधन, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं। फिर आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से आपातकाल लगे थे, कब लगे थे, और कौन सा आपातकाल जो नहीं लगा है, किस अनुच्छेद के आपातकाल लगते हैं, सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। राजनीतिक पार्टियों की बात करेंगे कि वर्तमान में कौन कौन सी पार्टी है, और वर्तमान में कौन सी पार्टी है, कितनी इसके अंदर सीटें हैं, कहाँ पर कौन सी सीटें में कितनी ली हुई है ना, वो सारी अपने राज्यों के अंदर बात करेंगे। फिर आपका 1919 से लेकर 1947 ये सारी अधिनियम अपनी बात करेंगे। इतना सारा कुछ हमें मैटर पढ़ना है। कौन से, अरे तो भाई मेरा ये मसाला चला तो छेदी तो होगा, है ना। ये पहले ये थोड़ा सोचारो सीट में समय पढ़ना क्या है ना, इसको एक बार करो आप। हाँ सबको एक बार, हाँ करो तो बड़े से नोट बनाना पड़ेगा ना, काम है।
विधि निर्देशित तो भाग 4 के अंदर है, बाकी भाग 4 का हम मूल कर्तव्य है, तो भाग 5 के 2 सारी चीजें हैं। बेसिक के बारे में बात की ना, और जैसे पढ़ेंगे पूरे के पूरे क्या होंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक बार रूल कराया कि आपको पढ़ना है बेसिक। वैसे तो 22 भाग है ना। कुछ बताएंगे थोड़ा सा दो बार लिए थे, एक बार लिए दो क्या हो गया, दो बार ली वो अलग है। आगे चलेंगे अपने हाँ न्यायपालिका कार्यपालिका विस्थापित और न्यायपालिका उसका भी प्रमुख आयोग है ये। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा था कि लोग यहाँ से आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, पूरा अपना टाइम काफी है, आराम से समझना। चलेंगे आगे। अब देखो हमें वो सबसे पहले क्या पढ़ना है, बेसिक बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर। पहले समझना है, जितना किसी को भी नहीं जितने टाइम में मिलेगा समझना जरूरी है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान। संविधान के बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी संविधान की परिभाषा। हालांकि कुछ नहीं जाती फिर भी अपन बात करते हैं, पता होना चाहिए संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा क्या हो सकती है भाई बताइए। हाँ यानी जनता के द्वारा निर्मित ऐसा दस्तावेज या नियम, या क्या कह सकते हो या नियम, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है, जिससे
किसी देश की क्या चलती है भाई? किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है, शासन व्यवस्था चलती है, क्या कहलाता है? संविधान व्यवस्था चलती है, संविधान कहलाता है। अब सबसे पहले ये बात आती है कि संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले संविधान शब्द, या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, ध्यान रखना, इंग्लिश में भी दे सकता है। संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग हिलेरी का नाम सुना है क्या आपने? हिलेरी लिखे, एडमंड हिलेरी पूरा नाम है, हिलेरी। क्या हो गया? इसका नाम हिलेरी है, वो एडमंड नहीं लिखता, ये इंग्लैंड वाला है, इंग्लैंड वाला ये वो अलग था, उसके साथ हिलेरी हो गया ना, ये हिलेरी है, इंग्लैंड का था। संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हिलेरी ने किया था, वो एडमंड नहीं लिखता ना, साथ में लिख गया इसके, क्या लगेगा? ये हिलेरी शब्द, सॉरी, संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले हिलेरी ने किया था, काम का था भी इंग्लैंड का था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान या राजनीति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? राजनीतिक, ये थोड़ा सा आप नोट में याद करना, राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आपने नाम सुना होगा, अरस्तु को क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान की क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ये बात आपको रखना है। जनक ना है तो क्या शब्द आ सकता है? क्या शब्द आ सकता है? पिता। संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग हिलेरी ने किया था, काम का था, इंग्लैंड का था, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? भाई अरस्तु को कहते हैं। अब संविधान है वो कितने प्रकार का हो सकता है? भाई संविधान है वो कितने प्रकार का हो सकता है? या तो किसी भी देश का संविधान लिखित हो सकता है, या तो किसी देश का जो संविधान है वो क्या हो सकता है भाई? या क्या हो सकता है? अलिखित संविधान। लिखित संविधान। अब लिखित और अलिखित में क्या फर्क है बताइए थोड़ा सा। एक न दो लिखित संविधान के अंदर लिखा हुआ मिलेगा और लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उदाहरण बताओ कोई, देश की बात नहीं की मैंने, दैनिक दिनचर्या में उदाहरण बताओ अपने। इंग्लैंड में तो बाद में होगा, दैनिक दिनचर्या में उदाहरण बताओ। दैनिक दिनचर्या में कोई उदाहरण बता सकते हो? हाँ सुनो मैं बताता हूँ आपको। पहले लिखित संविधान का पता ही अभी लिखा हुआ मिलेगा। अलिखित संविधान के बारे में सुनिए। घर की बात कर लेते हैं अपने, है ना? घर की बात करते हैं तो घर के अंदर क्या कोई नियमों या कानून को लिखा होता है क्या? घर के अंदर दिया मान लो स्रोत, या तो दादा ही चले तो दादू राष्ट्रपति है, बापू ही चला तो बापू प्रधानमंत्री मान लो, है ना? तो वहाँ पर जैसे होने के लिए वैसा करना पड़ता है ना। क्या वहीं पे लिखा हुआ है कि हाँ भी अपने पिता की बात है वो हमेशा आपको माननी चाहिए? घर में कोई सुधार होना वो अलग से, क्या ये सुधार लिखा हुआ है? साइन कर दिया कि हाँ ठीक है आज से अपनी बात मानेंगे, ये लिखा हुआ ना? क्या क्या बताया अभी क्या पानी पार जाए, पानी भी क्या हो गया। सुनो वापिस बताता हूँ। अलिखित संविधान का मतलब है जहाँ पर लिखा हुआ नहीं होगा लेकिन वहाँ पर एक कानून व्यवस्था तो होगी भी, है ना? लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे अपने बात करते हैं नहीं कि घर पे वालों घर की बात करते हैं तो घर पे कभी थे मान के चलो, अगर कोई आप मान के चलो ड्रिंक करके चले गए तो जानते क्यों सी बिठा
समझ गया ना? वो समझ गए ना चीज़ है क्या? वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या कि अगर आप शराब पी के आते हो तो धन आपनी स्मेल मिलेगी, अगर चीन पे तो चीन पे आ जाएगी, अगर लाठी आ गई तो लाठी पड़ जाएगी, है ना? वो वहाँ पर है, ये सब नहीं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नियम भी तो यहाँ भी होंगे और नियम यहीं भी होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ होगा, वहाँ पर लिखा हुआ नहीं होगा। लिखित संविधान की बात करता हूँ, किसका ऑप्शन है? इसका है भाई भारत की अपनी बात करते हैं। भारत का संविधान कैसा है भाई? अलिखित संविधान की बात करता हूँ तो ब्रिटेन के दो, या फिर इसे क्या कह सकते हैं भाई, इंग्लैंड के दो, इंग्लैंड के दो। सऊदी अरब का जो संविधान है, सऊदी अरब का जो संविधान है वो भी कैसा है? सऊदी अरब का। कर्नाटक का जो संविधान है वो भी कैसा है भाई? कर्नाटक का संविधान भी अलिखित संविधान है। वहां पर नियम तो बनाए हुए हैं लेकिन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। अगर आपने गलती कर दी, अगर मान लो आपने गलती कर दी तो सजा तो मिलेगी आपको, लेकिन वहां पे लिखी हुई नहीं है। यहाँ भी आपने गलती कर दी तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या मिलेगा भाई? सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान किसका भी? सऊदी अरब का, इंग्लैंड का और अब बात करती है कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किसका था? विश्व की बात करता हूं मैं। अब विश्व में ये दिख रहा है? चलो पहले ये निकलो फिर आगे। लिखित संविधान किसका था? ऐसे का शब्द किसका था? छोटा संविधान किसका है? बड़ा संविधान किसका है? वो बातें कर लेते हैं, वहां से में प्रश्न करते हैं। कौन सा? ये अरस्तु से का अरस्तु किसी से देखा तो उसके बाद करते अपनी नाम आता है इनका। अरस्तु वाले सिकंदर का सिकंदर अरस्तु से पहले इसके नाम क्या था? हाँ प्लेटो के बाद में अरस्तु है था। प्लेटो से पहले एक और आया था। हाँ प्लेटो से ही है। प्लेटो ने कुछ तरीके से तारीफ अपनी की थी, फिर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी। यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ से निकला था ये अरस्तु निकला था। अरस्तु के बाद में सिकंदर द ग्रेट है ना, वहाँ से निकला था। तो ये सब ग्रुप बना है आपके नहीं है, पटना फालतू है, 1% होते नहीं वहाँ से, इसलिए मिलता है। हाँ प्रश्न वही तो चीज़ है ना। आपको 10 में दिख रहा है, 10 में से 2 प्रश्न आए या तो फिर वो मतलब वाली बात है, तो कुछ बचे नहीं, वहाँ से प्रश्न आएगा। या एक पैसा दबाई, एक में से 2-3 प्रश्न आए तो ये वाली बात है। ये प्रकार ना सुजान के प्रकार 2 भाग हैं। लिखित सुजान भी हो सकता है, प्रायलिखित भी हो सकता है।
अब देखो भी अपनी बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का बड़ा तो नहीं, पहले विश्व का सबसे पहला, विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान किसका था? लिखित संविधान किसका था? संविधान ये किसका था? अमेरिका का था। ये काम था अमेरिका का। और उसके बाद में अपनी बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे पहले बड़ा नहीं, एशिया का सबसे पहला, जापान। विश्व का सबसे छोटा संविधान, क्या बोले गोवा? विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका भी? अरे गोवा बात नहीं, क्या है ये? सब गोवा की बात करें। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका हो जाएगा भाई? छोटा संविधान, हाँ अमेरिका ही है। अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा, यानी विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका भाई? अमेरिका का। मात्र 7 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है भाई? 7 अनुच्छेद। अब बाकी है बात विश्व का सबसे बड़ा संविधान। सारे जहां से अच्छा है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। यहाँ पे लिखित है तो यहाँ भी लिखित लगा देते हैं। अब 7 है तो 7 ही बताओ, मानी 2 मिनट में जोड़ देंगे। ये किसका है भाई? और भारत में कितने अनुच्छेद हैं? कितने है भाई? 395 या फिर 400? सही मानूंगा तो सही अभी मानूंगा, 7 ही पढ़ना पड़ेगा बेटो। आप इसी मानो ये वाली बात पूरी देख ले। अच्छा, ये बात किसने कही कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान, बड़ा लिखित संविधान भारत का है, भारत का है, यह बात किसने की थी भाई? आइवर नाम का व्यक्ति था, आइवर जेनिंग, इंग्लैंड का था, ध्यान रखना। आइवर जेनिंग इंग्लैंड का था। इसने ये बात कही थी, क्या बात कही कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। ये बात किसने की थी? आइवर जेनिंग ने की थी। आइवर जेनिंग कहाँ का था अभी? इंग्लैंड का था। ये बात होनी तो फिर बताता हूँ संविधान की मांग किस प्रकार की? सबसे पहले मांग किसने की थी, फिर किसने मांग की थी? ये मांग पढ़ेंगे अपनी, हाँ को लिख लो, साफ लो। और मैं संविधान की मांग करवाता हूँ कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी, कहाँ पे क्या कुछ हुआ था, वो सारी बात करते हैं। बढ़िया नोट सुना रहे ना? हाँ, अपने बांटता ही है, कठोर लचीला दोनों ही है।
दोनों मिक्स मिश्रण है। संविधान की विशेषता में पढ़ाऊंगा आपको आगे, विशेषता पढ़ेंगे। आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा राजनीति विज्ञान की, तो उसमें प्रश्न आता था कि भारतीय संविधान की विशेषता, तो आपने कहा कि विविधताओं में एकता वाला देश है, इसमें कठोरता का गुण भी है, लचीलापन का गुण भी है, ठीक है ना। और भी आपने पढ़ा होगा एकल नागरिकता भी यहाँ भारतीय होती है। एकल नागरिकता क्या होती है? बात है हाँ, अरे देश है वो सबसे छोटा देश माना जाता है। सबसे छोटा देश कौन सा माना जाता है भाई? वेटिकन सिटी के बाद में आता है मोनाको, फिर आता है नारू फिर मोनाको वाला है। वो सबसे छोटे देशों के अंदर आते हैं, देशों में रहेगा। वो सबसे छोटा देश है लेकिन वहाँ का स्वतंत्रता नहीं है। आपको ज्योग्राफी में कराया था ना पीछे सारा। विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान किसका था भाई? अमेरिका का था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसका था भाई? विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका भाई? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका? भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। ये बात किसने की थी? अब चलते हैं। अब आएगा संविधान की मांग। पहले समझना लिखना किसी को बड़ी बढ़िया चीज है, आराम से समझते रहना। और बता दूं आपको, अब सुनो थोड़ा सा बड़े तरीके से, कोई बात नहीं। देखो भाई अपना टॉपिक है संविधान की मांग। आराम से सुन लो, बात ना दो, बार बार करना लूंगा। संविधान की मांग। प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी? 1895 की बात कर रहा हूं। आपने नाम सुना होगा किसका भी? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक जी क्या करती हैं? एक विधेयक लेके आती हैं जिसका नाम क्या था? विधेयक मतलब एक कानून लेके आते हैं, स्वराज्य विधेयक। यानी हमें पूर्णतः क्या मिलनी चाहिए भाई? यानी क्या लेके आती हैं? स्वराज विधेयक लेके आती हैं। पढ़ा होगा आपने? यस सर। इस विधेयक के अंदर उन्होंने क्या की थी? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की थी। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण रूप से क्या मिलनी चाहिए भी? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और हमारे देश को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान होना चाहिए। ये बात सबसे पहले किसने की थी? तब गई थी 1895 में। आपको पता है कि पहले जो व्यवस्था चलती थी वो अंग्रेजी चलाते थे, अंग्रेजी नियम लेके आते थे। आपको पता होगा चार्टर एक्ट वगैरह लेके आते थे। आपने पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1781 का, 1919 का हो गया, 1909 का हो गया, ऐसे एक्ट आते थे पहले। तो जब पहले यहाँ पर मांग उठी 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज्य विधेयक में कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और हमें हमारे देश के लिए क्या चाहिए भी? एक संविधान चाहिए। अब क्या होता है
अंग्रेज जो सरकार है वो क्या करती है 1919 में वो कहती है कि हम ये क्या लेके आते हैं, एक अधिनियम लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? ये अधिनियम क्या करेगा, ये अधिनियम आपको संविधान बनाने में आपकी हेल्प करेगा और एक कानून व्यवस्था आपको यहाँ पर लागू करवा देगा। ये मतलब एक अच्छी प्रकार की कानून व्यवस्था देगा, आपको अधिकार देगा। ये एक ऐसा अधिनियम है, ये लेके आती है 1919 के अंदर और इसको लागू करती हैं। कब करती है भाई? 1921 के अंदर ये लागू कब हो जाता है? 1921 के अंदर होता है। उन्होंने ये भी बोला था कि 1919 के अंदर हम गठन तो करें इस अधिनियम का, लेकिन ठीक 10 साल के बाद में, कितने साल के बाद में? 10 साल के बाद में ये अधिनियम अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी जांच करने के लिए हम फिर एक क्या करेंगे भाई, एक अधिनियम लेके आएंगे, एक आयोग लेके आएंगे या एक आयोग का हम क्या करेंगे भाई, गठन करेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अपने भारतीय वालों को आपको पता ही है तो होटल चीज में जब आदमी को नहीं हुआ है ना, मतलब कुछ चीज़ों के भी प्रत्येक पहलू के दो, मतलब एक सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, या तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। तो ऐसी कुछ बातें पॉजिटिव भी थी, कुछ बातें नेगेटिव भी थी। तो यहाँ पर इसका सारे ने क्या करने को विरोध करना शुरू कर दिया। ये तो हमारे हित के अंदर नहीं है, हम इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और विरोध करने लगे ना, तब क्या हुआ कि 10 साल की बजाय 1927 के अंदर ही 1927 के अंदर ही इसकी जांच करने के लिए आयोग भेज दिया था। किसने भेजा था भाई? अंग्रेज सरकार ने भेजा था। आपने नाम पढ़ा होगा, कौन सा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा हुआ। साइमन कमीशन बात कब आता है? 1927 में सब गठन किया गया था, है ना। 28 में बात पहुंचता ही, 28 में आता है, लेकिन गठन कब होता है? 1927 में सब गठन कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई, साइमन कमीशन के विरोध में लोग उतर गए। पहले तो इसका अधिनियम का विरोध करे थे, अब साइमन कमीशन के विरोध में यहाँ पर उतर गए और यहाँ पर लाठीचार्ज होता है। एक व्यक्ति का नाम आता है लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय जी की क्या होती है भैया, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हुआ था भाई? लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज के बाद में यहाँ पर क्या होते हैं, भाई सर क्या कर रहा है तेरे को? हाँ क्या कर रहा है? हाँ पढ़ लेगी, कहाँ से है? नोर से है क्या? वो दूर में बैठा के ही निकल रहा है यार, पढ़ो करा बड़े तरीके, ठीक है भाई। बात हो गई नहीं, यहाँ फिर इस बात हो गई नहीं, लेकिन किधर बनी है बड़े बड़े 1919 का अधिनियम आया था, 1921 के अंदर लागू हुआ था। इसी जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन भारत आता है 1928 के अंदर आता है, लेकिन इसका विरोध के अंदर लाला लाजपत राय जी की क्या हो जाती है, लाठीचार्ज और मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फिर संविधान सभा यानी संविधान की मांग करके कौन आती है? संविधान की मांग को लेकर आती है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी पढ़ के आए थे, आपको पता ही है, वहाँ पर ताज़ा केस लड़के आए थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी 1915 के अंदर लौटे थे ना, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है? भारतीय दिवस बनाया जाता है। 1915 को लौटे थे, तो 1922 को संविधान की मांग को लेकर यहाँ उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। ये तो सुनाने वाली बात है, लिखने वाली बात तो है नहीं इसके अंदर। जब साइमन कमीशन पढ़ेंगे तो आपको पूरी जैसे 1919 के अधिनियम पढ़ेंगे तो आप बात करेंगे, है ना। इसको मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड नंबर पे मैं बात करता हूँ आपको महात्मा गांधी की। अरे कोई नहीं तो था ना अधिनियम, लास्ट पकड़ा ना 1919 लेके 1935 के अधिनियम, वहाँ सारी बातें बताऊंगा, कमीशन बताऊंगा, सारे कुछ आयोग बताऊंगा, है ना, वो सारी चीजें। अब देखो 1922 के अंदर भी 1922 में मांग कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी के द्वारा मांग की जाती है, गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा मांग की जाती है। फिर आ जाती है 1928, और 1928 में आपको पता है क्या आई थी भाई? 1928 में क्या आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी ना। 1928 में क्या आती है भाई? नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट लेके कौन आता है? मोतीलाल नेहरू कौन थे? हाँ आप ही घरड़ हो। अरे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है क्या? पिताजी मोतीलाल। हाँ
सुनो 1928 के अंदर क्या आती है, नेहरू रिपोर्ट आती है, और नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया था अभी इसके अंदर आपने बात कही थी संविधान की मांग की। नेहरू रिपोर्ट में कहा, अरे उसके बाद में पार्टी रिजल्ट होती है, वो तो सत्येंद्र दास और वो बताएंगे ना आपको, थोड़ा सा आगे आएगा तो सत्येंद्र दास क्या आएगा आपको बताएंगे। नेहरू रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की जाती है, और इस रिपोर्ट को श्याम प्रसाद जी के द्वारा ब्लू प्रिंट की संज्ञा दी गई, ब्लू प्रिंट की संज्ञा दी गई। श्याम प्रसाद जी के द्वारा ब्लू प्रिंट की संज्ञा दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि किस रिपोर्ट को श्याम प्रसाद जी के द्वारा ब्लू प्रिंट की संज्ञा दी गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट को दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 को आती है, उससे पहले 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी के द्वारा मांग की गई थी, और सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मांग की गई थी। आंदोलन सबको बेहतर हो गया 1922 1928 1931 कराची अधिवेशन आएगा। कराची अधिवेशन को पता है 1929 का लाहौर अधिवेशन में पढ़ेंगे मेरे उससे पहले पहला बाबा को बेटा चलेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन। अच्छा है, ये थोड़ा सा बेटा होते हैं हाँ ब्लू प्रिंट का है ना। नेहरू रिपोर्ट क्या चीज है, साइमन कमीशन के बाद में ऐसी प्रस्तुति की थी। नेहरू रिपोर्ट के अंदर लिखा तो यह था कि सुधार का निर्माण कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसमें सारा बताया था। नेहरू जी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट होगी जैसे कोई बिल प्रस्तुत होता है ना, बजट वगैरह प्रस्तुत होता है, उस प्रकार की रिपोर्ट आई थी। और अपने कोई मान लो कोई चीज़ घटना हो जाती है, मान लो घटित हो जाती है, फिर अपने कमेटी बनाती है, फिर रिपोर्ट करती है। का लाहौर अधिवेशन करते हैं थोड़ा सा, जितना करो उतना साथ पढ़ते रहना, याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, संविधान का ब्लू प्रिंट कहा है या ब्लू प्रिंट कहा गया है, ध्यान रखना भी। आप पूरा लिखना चाहो तो संविधान का ब्लू प्रिंट कहा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूरा नाम है, ध्यान रखना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वैसे होती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चले आगे। अब देखो एक बात और बुला लेता हूँ आपको, 1929 वाली, ये थोड़ा सा समझ लेना भी इम्पोर्टेंट है, ये रिविजन भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कुछ हुआ था, वो चीज़ें भी अपने यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। अब सुनोगे, अपनी बात करते हैं। अपने पढ़ रहे हैं 1929 का कौन सा अधिवेशन भाई, 1929 का कौन सा अधिवेशन पढ़ रहे हैं। 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था भाई, लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ कहाँ था, पाकिस्तान में। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन। और ये जो अधिवेशन है वो हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था भी, नदी के अपोजिट कौन सी नदी के किनारे हुआ था, भूल गए क्या, रावी नदी को तुम कहाँ से बताओगे, बहुत याद करें, बहुत याद करें आप सब।
रावी नदी का उद्गम चल मैं इतना बता देता हूँ कि वो जो दर्रा है ना वो लहर को कुल्लू मनाली से जोड़ता है। जो दिला तो लहर रोहतांग दर्रा से होता है। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा से, ठीक है ना। वो किससे रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है अभी? अटल सुरंग याद आ रही है क्या? अब तो सारी याद आ जाएगी ना। एक आपको वो भी बताया था बनना याद है चैन की निशानी, आपको याद है क्या? हाँ वो भी याद है। तो नदी कौन सी आ जाएगी यहाँ पे? रावी। और अध्यक्षता किसने की थी यहाँ पर? अध्यक्षता किसने की थी भाई? हाँ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये जो अधिवेशन हुआ था वो हो रहा था लगभग हुआ था आपका दिसंबर के अंदर, दिसंबर 1929 के अंदर हुआ था। अब इस अधिवेशन में क्या बात कही गई कि पूर्ण यहाँ पे कहा गया कि हम तो क्या करेंगे भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई कि हमें क्या मिलनी चाहिए भाई? पूरी क्या मिलनी चाहिए भाई? क्या मिलनी चाहिए? पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किस अधिवेशन के अंदर ये बात कही गई? लाहौर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1929 के अंदर होता है। अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए, बोले कि हमें तो स्वतंत्रता, हम तो क्या मनाएंगे हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। दिसंबर का महीना था तो सार ने सोचकर कहा कि हम ऐसे करते हैं कि जनवरी के अंदर जो भी लास्ट के अंदर जो संडे पड़ेगा ना, क्या पड़ेगा भाई? संडे, यानी क्या पड़ेगा? रविवार। जो भी रविवार होगा लास्ट वाला उसको हम क्या मना लेंगे भी? अपना स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे। क्या मना लेंगे भी? स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे। अब दिसंबर में अधिवेशन हो रहा था, जनवरी का महीना आ गया तो यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26। अरे 29 के बाद 26 आता है यार। ठीक है सुनो, यहाँ पर तारीख आगे देखो रविवार का मतलब अंतिम सोचा गया था कि जो अंतिम रविवार वो उसको मनाएंगे, क्या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और ये जो रविवार पड़ रहा था उस दिन तारीख क्या थी? दिसंबर का महीना कौन सा आ गया? दिसंबर के बाद महीना कौन सा आ गया? जनवरी का महीना आ गया। 29 के बाद में क्या तारीख आ गई? तो सबसे पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस बनाया गया और पहली बार यहाँ पर झंडा फहराया गया भाई। हाँ बताओ। हाँ एक झंडा फहराया गया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है भाई? अरे बताओ तो इन्हीं बारे में बता रहे तो सुनो क्या हुआ। गणतंत्र दिवस इसलिए नहीं होता है, सुनो मेरी बात। गणतंत्र दिवस इसलिए नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इसका रीजन देखो भी। सबसे पहले 26 जनवरी 1930 से लेकर देखो 1930 से लेकर 1947 तक ये घोषणा हुई थी कि हम क्या मनाएंगे? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये घोषणा कर दी उन्होंने, क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन क्या होता है कि अपना जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है भाई? आजाद हो जाता है ना। इसलिए फिर उसे 1947 के बाद में 15 अगस्त को क्या मनाने लगे भाई? स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे थे। फिर अब ये टेंशन होगी उनके 26 जनवरी को क्या रखें? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को फिर क्या मनाने लगे भाई? गणतंत्र दिवस मनाने लगे थे। ये बात भी है, गणतंत्र दिवस मनाने लगे। ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये पूरा अपना कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था, जिसकी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इतना आप लिख लीजिए और बाकी हम पढ़ेंगे अलग क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए उतना ही पढ़ेंगे और आप लिखो, फिर आपको पार्ट में रिविजन करवा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।